बिहार की सियासत में एक और पार्टी की एंट्री। पीके का ऐलान, 1 घंटे में शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। पीके किन 5 पॉइंट के एजेंडे से बदल देंगे बिहार की पॉलिटिक्स। करीब 2 साल पहले बिहार में प्रशांत किशोर ने जिस पदयात्रा की शुरुआत की, जिस पदयात्रा के जरिए बिहार के जन जन तक जन सुराज का मैसेज पहुंचाया, बीते 2 अक्टूबर को उन्होंने जन सुराज पार्टी को बिहार में लॉन्च कर दिया। अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके पीके बिहार की राजनीति बदलने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी की लॉन्चिंग पर प्रशांत किशोर ने नारा दिया, शराबबंदी जाएगी, नई शिक्षा नीति आएगी। वादे बड़े बड़े कर दिए। जैसे एक बड़ा वादा उन्होंने किया, सरकार बनते ही 1 घंटे में शराबबंदी कर देंगे। बिहार को बदलने के लिए 5 पॉइंट का एजेंडा सामने रख दिया। पहला, बिहार में शराबबंदी। दूसरा, बिहार में बेरोजगारी दूर करना। तीसरा, बिहार के लोगों का पलायन रोकना। चौथा, जनता की गरीबी कम करना। और सबसे जरूरी, शिक्षा नीति दुरुस्त करने जैसी बातें की। देश में लेफ्ट राइट दलों के बीच आखिर पीके की पार्टी का विचार क्या होगा, ये सवाल हर किसी के मन में था। इस पर मंच से पीके ने कहा, जन सुराज का विचार मानवता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस पर विपक्षी दलों के नेताओं ने पीके को बरसाती मेढक करार दे दिया। आपको याद होगा, आज से 12 साल पहले दिल्ली में भी एक पार्टी ने भारत की राजनीति को बदलने की कसम खाई थी, सपने दिखाए, आम आदमी की पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन देश में कितनी आम आदमी की पॉलिटिक्स हुई, ये जनता जानती होगी। प्रशांत किशोर की पहचान देश में जाने माने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि को आप ऐसे समझिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी का चुनावी कैंपेन पीके ने ही डिजाइन किया था। इसके बाद प्रशांत न कभी रुके न झुके और तमाम पार्टियों का पीआर देखते रहे। पीके बिहार में लंबे समय से जन सुराज पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी लॉन्च करने के बाद भी उनकी यात्रा जारी रहेगी। पीके कह चुके हैं 2025 के बिहार चुनाव में वो 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पीके मूलतः बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। उनके दिवंगत पिता डॉक्टर रह चुके हैं और उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। बतौर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कई सारी पार्टियों को सत्ता तक पहुंचा चुके हैं। ऐसे में उनका मजबूत पक्ष यह है कि वो बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं। जाहिर है पीके इन पार्टियों की नब्ज जानते हैं और इसका भरपूर फायदा उनको मिलने वाला है। बिहार में लालू उम्रदराज हो चुके हैं। तेजस्वी लालू की विरासत को कब तक संभाल पाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह है। जेडीयू में नीतीश का अब तक कोई वारिस नहीं दिखता। ऐसे में वहां इन दोनों पार्टियों के स्पेस पर पीके की नजर है। यही कारण है प्रशांत किशोर अब तेजस्वी और नीतीश पर हमलावर होने लगे हैं। फिलहाल तो पीके का एम यही है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बिहार में जातीय समीकरण खूब काम करता है। पीके के लिए उनका आधार वोट बैंक कैसे बनेगा, ये भी बड़ी चुनौती है। जैसे आरजेडी का वोट बैंक मुस्लिम और यादव हैं, वहीं जेडीयू का लव कुश समीकरण पर जबरदस्त पकड़ है। बात बीजेपी की करें तो सवर्ण वोटर इनके साथ आते हैं। 2 अक्टूबर को जन सुराज के अध्यक्ष पद के ऐलान के बाद पीके ने अपना पहला काम कर लिया है। पुरानी पार्टियों की तर्ज पर ही जनसुराज का कार्यकारी अध्यक्ष एक दलित चेहरे को बनाया गया। नाम है मनोज भारती। आईआईटी से पढ़े मनोज इंडोनेशिया, यूक्रेन, बेलारूस में भारत के राजदूत रह चुके हैं। मनोज भारती बिहार के मधुबनी से ताल्लुक रखते हैं। पीके पदयात्रा के दौरान भी कह चुके थे कि दलित पिछड़े वर्ग से पढ़े लिखे काबिल योग्य व्यक्ति को ढूंढ कर लाएंगे। वही किया। जिस लिहाज से पीके की प्लानिंग है, विपक्षी दल अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए पीके पर हमलावर होने लगे हैं। जनसुराज और बिहार की पॉलिटिक्स पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जनसत्ता।